तारिक फजल चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है ये जो विल्सन साहब ने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट पेश किया है, ये कोई आपके लिए चैलेंज बनेगा या नहीं बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, जो लोग भी सफ़ारती आदाब से वाकिफ़ हैं और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जो है और जिस तरह मुल्कों के दरमियान चीज़ें इस तरह मीडिएट होती हैं, जो उनसे वाकिफ़ हैं, मैं उनके हवाले से ये बात कह रहा हूँ कि वो सब जानते हैं ये कतई तौर पर एक इनफरादी बिल है। ये जो विल्सन साहब का बिल है, ये बिल्कुल एक इनफरादी बिल है और 2 मेंबर्स ने इसको साइन किया है, एक और मेंबर हैं, और इसकी कोई टेक्निकली या लेजिस्लेटिव वाइज इसकी कोई हैसियत और पोजीशन नहीं है, ना ही इस पर कोई एक्शन बनता है। बस सिर्फ ये है कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमेरिका में जो लॉबीज़ फर्म्स हैं उनके साथ उनके राब्ते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो पे स्पेंड कर रहे हैं, जिस मुल्क की ग़ुलामी से तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने कौम को निजात दिलानी है, उस मुल्क में उन्होंने तमाम अपने लॉबीज़ के साथ राब्ते रखे हुए हैं, कांग्रेसमैन के साथ राब्तों में होते हैं, उनकी बाकायदा इंतखाबी जो मुहिम होती है वो चलाते रहे हैं, उस पर ख़र्चे करते रहे हैं। ये उसका नतीजा है कि जो हालिया इलेक्शन हुआ अमेरिका में, उसमें जो फंडिंग तहरीक इंसाफ के लोग और वहाँ की कम्युनिटी को इकट्ठा करके जिस तरह ये एक प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, तो ये लोग उनको पे बैक करने के लिए इस तरह के कोई बिल वगैरह जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो सिर्फ मीडिया की जीनियत बनते हैं और प्रैक्टिकली इनकी ना कोई हैसियत है, ना से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। जी उमैर न्याजी साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो विल्सन का डेमोक्रेसी एक्ट है, इसका कोई नतीजा निकलेगा? देखिए, तारिक साहब ने कहा प्राइवेट मेंबर बिल है, मगर बुनियादी तौर पे ये तो शो करता है ना कि गवर्नमेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी में नाकाम है। जो अभी इन्होंने 1.5 मिलियन डॉलर पे लॉबियस्ट फर्म हायर की, वो किस लिए हायर की? अगर ये जो है ना अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ही नहीं वॉच कर सकते। अगर अफ़गानिस्तान की बात कर लें तो वहाँ भी इनकी डिप्लोमेसी ज़ीरो है। डिप्लोमेटिक चैनल्स पर तो ये खुद फोकस नहीं कर रहे ना, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की बात हो रही है। बात है डिप्लोमेसी में तो खुद हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं। आप खुद अपना इमेज क्या दे रहे हैं? रोज़ आप जर्नलिस्ट को उठा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन आपकी ब्लेटेंटली नज़र आ रही हैं और उसका फॉल आउट जा रहा है बाहर। अगर कोई उन चीज़ों को नोटिस कर रहा है, प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर रहा है, आज वो चीज़ सिग्निफिकेंस नहीं रखती, मगर है कि कल को वो मोमेंटम भी गैदर कर सकती है। उमैर न्याजी साहब, ये जो बिल है इसकी थोड़ी सी जो तफसील मेरे पास है, जो मैंने अमेरिकन मीडिया से ही और BBC से इकट्ठी किया है, तो इसका नाम तो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है। जो विल्सन और जेम्स वर्नी पेंटा ने इसको पेश किया है, इसमें कहा गया कि मखसूस बैरूनी शख्सियात पर पाबंदी आयद की जाए जो पाकिस्तान में सियासी हरीफों को कैद करने और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, और पाकिस्तान में सियासी मुखालफिन को मुबैना तौर पर दबाने में मुलव्वस अहम अफराद की निशानदही की जाए और इन शख्सियात के ख़िलाफ़ वीज़े पर पाबंदी के ज़रिए दबाव डाला जाए। लेकिन उमैर न्याजी साहब, इसमें आप सहाफ़ियों की गिरफ़्तारी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस बिल में तो सहाफ़ियों की गिरफ़्तारी का कोई जिक्र नहीं है, ना ही जो मीडिया का इसमें कोई जिक्र है। इसमें सियासी मुखालफिन, ओवरऑल बिल तो उसका सियासी मुखालफिन का जिक्र है इसमें। बिल के कंटेंट तो मैंने भी नहीं देखा। ओवरऑल मैं पाकिस्तान की इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ। देखिए, हमारा अपना फोकस ही नहीं है। देखिए, हम बाहर की चीज़ों को तो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मगर हम इंटरनली चीज़ों को ऑब्ज़र्व जो कर भी रहे हैं, हम वो डिस्कस ही नहीं कर पा रहे। हमारे मुल्क में हमने जो माहौल जिस तरह का बनाया हुआ है, हम एक दूसरे को बस टारगेट कर रहे हैं, एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। हालांकि होना क्या चाहिए कि जी गलती को रियलाइज़ करें और डायरेक्शन को मिल बैठ के हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, मगर उसका फोकस ही नहीं है। हम बस खाली फोकस क्या है कि इमरान खान को किसी तरह से माइनस करें और उसी पे सियासत सारी चल रही है। मज़हर अब्बास साहब, आपको लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए जा रहे हैं, इसका कोई इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उस पर पड़ सकता है? ये जो डेमोक्रेसी एक्ट है इस पर पड़ सकता है, या यूरोपियन पार्लियामेंट में भी दोबारा से बहस होने वाली है GSP+ स्टेटस पे, तो उस पर कोई असर पड़ सकता है? शुक्रिया मीर साहब। देखिए, बिल्कुल पड़ सकता है, और यही गवर्नमेंट को और जो हमारी हुक्मरान जमातें हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अगर आप इस तरह के कवानीन लाएंगे जिसमें आप सिर्फ मीडिया ही को नहीं, राइट्स एक्टिविस्ट को भी, और अब तो आप देख लें कि जिस तरह पैका जिस ब्लेटेंटली अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है, और कहीं आप सहाफ़ियों को पकड़ रहे हैं, कहीं राइट्स एक्टिविस्ट को पकड़ रहे हैं, और जिस अंदाज में पकड़ रहे हैं, और इसको भी छोड़ें आप जिस तरह पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को जो है गिरफ़्तार कर रहे हैं, जिस तरीके से आप वो सारी सेक्शंस लगा के
लोगों को जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं है, आप एंकर्स को ऑफ एयर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी फ़ज़ा क्या बना रही है? और इसमें बिल्कुल मैं इस बात से कतई तौर पे वो कि वाशिंगटन में बैठ के कोई पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट लेकर आए, मैं इसके हक़ में नहीं, लेकिन उनका वो अपना राइट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप यहाँ आपकी पार्लियामेंट बैठ के अमेरिकन डेमोक्रेसी एक्ट ला सकती है? इतनी हिम्मत करेगी इसमें? ये इसको छोड़ें। सबसे पहले ये कि आप, मुझे और आप सबको, तारिक फजल साहब भी यहाँ मौजूद हैं, हमें ख़ुद पता है कि हमने डेमोक्रेसी को किस तरीके से, इस वक्त डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है हमारे यहाँ। 8 फरवरी का इलेक्शन उठा लें या उससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले जो पॉलिटिक्स होती रही है उसको उठा लें, तो हम बजाय इसके कि हम ऐसे कवानीन बनाएं कि जिससे हम दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ द प्रेस भी है, पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद भी है, पाकिस्तान में यहाँ तो आप पॉपुलर लीडर्स की तकारीर नहीं सुनवा सकते, वो तो किसी, उस पर तो कोई कानून लागू नहीं होता, वो तो आपने कह दिया और तकरीर ऑफ एयर हो गई और उसके बाद आप, लेकिन ये तो देखिए ना मदर साहब, ये तो पिछले दौर में भी हो रहा था ना, जब नवाज शरीफ साहब की तकरीर और तस्वीर हम नहीं दिखा सकते थे, अब हम इमरान खान की तकरीर और तस्वीर नहीं दिखा सकते। हाँ मीर साहब, मैं वही बात कह रहा हूँ। तो ये तो पैका भी इमरान खान साहब के दौर में भी पैका ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे थे, उनके दौर में भी ऑपोजिशन। लेकिन हम इम्प्रूव किस वक्त करेंगे? क्या हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं या मज़ीद डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं? ये जो कवानी, ये जो पैका 2025 लाया गया है, इसको अगर आप देख लें, और मैंने सुबह दोपहर को मैंने बैठ के पुराने मीडिया लॉज देखे, मेरे ख्याल में इतना ब्लेटेंटली किसी कानून का इस्तेमाल नहीं किया जो इस वक्त पैका का इस्तेमाल हो रहा है। आप देखें तो किस तरह उठाए जा रहे हैं, आप देखें तो किस तरह इवन अदालत में पेश किया जा रहा है। आप अगर जर्नलिस्टों को, राइट्स एक्टिविस्ट को हथकड़ी लगा के पेश करेंगे तो आप दुनिया में ये क्या कह सकते हैं कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है या जमहूरियत मजबूत हो रही है आपके यहाँ? तो मेरे ख्याल में खुद हुक्मरान जमात को, पार्लियामेंट को इस बात को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। हम बारहा ये कहते रहे हैं, खुदा के लिए अच्छी रेगुलेशंस करें, बेहतर रेगुलेशंस करें। चले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अब 20 मार्च को फरहान मलिक साहब जो हैं, वो एक जर्नलिस्ट हैं, उनको कराची से FIA ने गिरफ़्तार किया पैका एक्ट में। 26 मार्च को वहीद मुराद साहब को इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया और फिर उनको भी हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया गया। और 26 मार्च को ही मोहम्मद उस्मान खान साहब को कोयटा से गिरफ़्तार किया, एक और जर्नलिस्ट हैं। ईद पर भी सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी रहेगा? जारी नहीं रहना चाहिए और ना ही कोई गलत क्रैकडाउन होगा। मैं बिल्कुल ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। मेरी साहब, ये बात इतनी सीधी सादी नहीं है। जिस तरह आपने 2 जुमलों में एक सवाल पूछ लिया है, मदर साहब ने बड़ा इसके ऊपर एक अपना तबसरा किया है, उनकी अपनी एक राय है, मैं बड़ा एहतराम भी करता हूँ उनका, उनकी राय का भी। देखिए, गुजारिश ये है जी कि दुनिया के तमाम ममालिक में मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उसे किसी न किसी हवाले से रेगुलेट ज़रूर किया जाता है। ये आप नहीं कह सकते कि शुतरे बेमुहार है, अमेरिका है, यूरोप है, कोई दुनिया का मुल्क है कि मुकम्मल आज़ादी राय है। ये हमारे जो तुरम खान यहाँ पाकिस्तान से भागे हुए हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हमारी रियासत के ख़िलाफ़ बयानिया बाहर बैठ के बनाते हैं, PTI भी उसे ऑन करती है, इनका सोशल मीडिया उसे ऑन करता है, बल्कि उसे प्रोपेगेट करता है। मैं उन लोगों को ये चैलेंज करता हूँ कि वहाँ बैठ के आप आज़ादी राय की इजहार के तौर पे ज़रा फ़लस्तीन की और गज़ा की बात तो करें। अगले दिन आपका वहाँ पे नामो निशान नहीं नज़र आएगा कि आप वहाँ एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। यहाँ तो आप कह रहे हैं ना, हथकड़ी लगे हुए पेश हुए हैं, कोई मुकदमा दर्ज हुआ होगा, मुझे उसकी डिटेल का नहीं पता। नहीं सर, आपको डिटेल का पता नहीं, सुने ना, मैं बता दूंगा, लेकिन जो देखें, वहीद मुराद साहब जो हैं, वहीद मुराद साहब के घर में रात को 2-2:30 बजे FIA, पता नहीं FIA थी कौन था, 12 लोग घुसे, उनको उठा के ले गए, कोई वारंट नहीं दिखाया। मैं मुकम्मल कर लूं। अगले दिन दोपहर को उनको हथकड़ी लगा के अदालत में पेश किया और उन्होंने अदालत को बताया कि FIA के हवाले मुझे 20 मिनट पहले किया गया। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि मैंने जिन ममालिक का जिक्र किया कि वहाँ पे आज़ादी राय की बुनियाद पे जो चीज़ें पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ बकी जा रही हैं, उन्हीं ममालिक उसी जगह बैठ के वो लोग गज़ा और फ़लस्तीन की बात नहीं कर सकते आज़ादी राय की बुनियाद पे। लेकिन ना तो फरहान इसकी इजाज़त है। अभी ये जो बात कर रहे हैं जी विल्सन साहब, और ये पता नहीं इन्होंने कोई वहाँ पे बड़ा कोई पटाखा चला दिया, कुछ भी नहीं हुआ, ना कुछ होना है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मैं कतई तौर पे इसके हक़ में नहीं हूँ कि किसी की आवाज़ बंद की जाए,
किसके खिलाफ गलत नहीं, आप मुकदमा बनाया गिरफ्तार जाए। करें, ज़रूर करें, लेकिन वारंट के साथ गिरफ्तार करें। नहीं, ये तो एक और निटी ग्रिटी में हम चले गए हैं ना कि वारंट था, टाइम किया था, ये मैटर नहीं करते। मेरे खिलाफ अगर पर्चा हुआ है और पुलिस मुझे पकड़ना है तो मैं कहूँ जी ये नहीं, 4 पर्चा भी बजे नहीं क्यों आए, हुआ, 6 बजे क्यों आए, पर्चा भी बाद ये में निटी बनाया। ग्रिटीज़ हैं। मैं एक पॉलिसी की बात कर रहा जी। हूँ कि एज ए पॉलिसी गलत किसी को गिरफ्तार करना, उसकी कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूँगा। लेकिन देखें, सोशल मीडिया और पाकिस्तान की रियासती और इदारों के ख़िलाफ़, और मैं रियासत की बात पहले की है, उसके ख़िलाफ़ जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना बेहंगाम आज़ादी पाकिस्तान में है ना, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपने 1.5 साल से पाबंदी लगाई हुई है, ट्विटर पे, एक्स पे पाबंदी लगाई हुई है, और आप कह रहे हैं कि इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो पहले तो प्राइम मिनिस्टर और सारे जो वजीर साहिबान हैं वो उस पाबंदी का एहतराम करें।